बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना और रहस्यमयी मंदिर था। दिन में तो वह जगह बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही रात होती मंदिर के आसपास अजीब सी फुफकार की आवाज गूंजने लगती। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, उस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन रहती है जो अपनी नागमणि की रक्षा करती है। इसी डर से कोई भी इंसान रात के समय उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम भैरव था। भैरव बहुत लालची था। उसे हमेशा आसान तरीके से अमीर बनने का सपना आता रहता था। एक दिन उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। कहते हैं उस मंदिर में नागिन की नागमणि छुपी हुई है। जिसके पास वो मणि हो उसे दुनिया की हर दौलत मिल सकती है। ये सुनते ही भैरव की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बोला, अगर सच में वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लोग जो आज मुझे तुच्छ समझते हैं वही लोग मेरे आगे सिर झुकाएंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न खेत जोतने पड़ेंगे, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वो नागमणि मिल जाए। उस रात भैरव चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। जंगल के पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। लेकिन भैरव के मन में डर से ज्यादा नागमणि पाने की लालच थी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी मंदिर के पीछे से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह शांत लेकिन गहरी आवाज में बोली, मनुष्य, तुम इस जंगल की पवित्र भूमि पर क्यों आए हो? ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर हवा एक रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए है। और इस मंदिर में जो शक्ति है वह किसी लालची इंसान के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे जंगल की रक्षा के लिए है। तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रही हो? मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। लड़की उसकी आंखों में देखती रही जैसे वह उसके मन को पढ़ रही हो। फिर उसने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ नागमणि चुराने आए हो। तुम्हारे दिल में लालच भरा हुआ है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, वापस लौट जाओ। क्योंकि अगर तुमने नागमणि को छूने की कोशिश की तो तुम्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन भैरव ने उसकी बात नहीं मानी। वह तेजी से मंदिर के अंदर भागा और नागमणि उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। वह लड़की अचानक बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर लंबा होकर नागिन में बदल गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। यह नागमणि सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह इस जंगल की आत्मा है। अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो नदियां सूख जाएंगी, पेड़ मर जाएंगे और इस जंगल का संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब भैरव पूरी तरह डर गया। वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। मुझे माफ कर दो नागिन। मैंने अपने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे पूरे जंगल और इतने जीवों को नुकसान हो सकता है। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो तो मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। नागिन कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आवाज शांत हो गई। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। जाओ और याद रखना, जो इंसान लालच को छोड़ देता है वही सच्चा इंसान बनता है। भैरव उस दिन के बाद गांव लौट गया और उसने लोगों को जंगल और प्रकृति की रक्षा करने के लिए समझाया। और उस रहस्यमयी मंदिर में इच्छाधारी नागिन आज भी नागमणि की रक्षा कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही दिलचस्प, रहस्यमयी और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें
ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।